पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मुर्तज़ा वहाब साहब ने मेयर के इंतखाब के लिए 173 वोट लिए और वो कामयाब करा था। कराची में पहली बार जियाला मेयर मुर्तज़ा वहाब 173 वोट्स के साथ जीत गए। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को 160 वोट मिले। तहरीक इंसाफ के 31 अरकान गैर हाजिर रहे। सलमान मुराद डिप्टी मेयर कराची मुंतखब। इलेक्शन के बाद आर्ट्स काउंसिल की सड़क मैदान जंग बन गई। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनों का एक दूसरे पर पथराव, कई अफराद जख्मी। बिलावल भुट्टो की जियालों को मुबारकबाद, कराची की तरक्की का जिम्मा उठा लिया। कराची में मेयर के इलेक्शन जीतने पर पीपल्स पार्टी का जश्न। बोट बेसन बेनजीर पार्क में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मुर्तज़ा वहाब कारकुनों के हमरा पार्टी तरानों पर झूमते रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। अपने दफ्तरों के दरवाजे अवाम के लिए खुले रखें। बिलावल भुट्टो बोले जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मुआशी हब अब अमन का गहवारा बनेगा। समुद्री तूफान बिपरजॉय भारत से टकरा गया। पाकिस्तानी साहिलों से टकराने के करीब साहिली पट्टी पर तूफान के असरात नुमाया। ठट्ठा और केटी बंदर में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं से खंबे गिर गए। कराची में भी हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। सिस्टम के इर्द गिर्द 30 फीट बुलंद लहरें। तूफान के मरकज में 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। समुद्री तूफान के बायस भारतीय रियासत गुजरात में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। रियासत गुजरात के 9 अजला में हाई अलर्ट। ट्रेन सर्विस और परवाजें मनसूख। 2 लाख के करीब अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुंबई के साहिल पर भी तूफ़ानी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिपरजॉय गुजरात के बाद राजस्थान का रुख करेगा। कराची की साहिली पट्टी पर तूफान के असरा। समंदर की लहरें बुलंद। सीबीयू और डिफेंस में बारिश। तेज हवाएं। कुरंगी, गुलशन हदीद और गिरदोनवाह में भी बारिश। बिन कासिम, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम, शाह लतीफ टाउन और दीगर इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल नहीं किया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा 1 जून वाली कीमतें बरकरार रहेंगी। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 262 रुपए, डीजल 253 रुपए फी लीटर है। IMF चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। वज़ीर खजाना इसहाक डार का इंकशाफ। कहा हमारे खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF चाहता है बिल्कुल टैक्स इस्तेस्ना न दें। IMF के कहने पर IT में रियायत देने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। बतौर खुद मुख्तार मुल्क हमें इतना हक तो होना चाहिए कि कुछ टैक्स छूट दें। बॉन्ड समेत कोई अदायगी ताखीर का शिकार नहीं हुई। पेरिस क्लब के पास कर्ज रीशेड्यूल के लिए नहीं जाएंगे। ठट्ठा, बदीन, सजावल, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में बारिश। किमाड़ी, जनूबी कराची, कुरंगी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। समंदर की बिफरी हुई लहरें केटी बंदर के हिफाजती बंद से टकराने लगी। केटी बंदर को खाली करा लिया गया। मुतासरीन इमदादी कैंप्स में मुंतकिल। सिंध के साहिली इलाकों में भी सैलाब की वार्निंग। समुद्री तूफान के पेश नजर पाक फौज रेस्क्यू अमल में पेश। बदीन, सजावल और ठट्ठा के 77,000 के करीब अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। कोर कमांडर कराची का तमाम स्टेक होल्डर्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा मुंतकिली के अमल को कामयाबी से मुकम्मल करने पर पाक फौज, रेंजर्स, बहरिया, NDMA और तमाम सिविल इंतजामिया दाद की मुस्तहिक है।
वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा, तूफान की शिद्दत कभी कम और कभी ज्यादा होती है। कराची की तरफ से रुख मुड़ चुका है। तूफानी हवा और बारिश का मुस्तकिल अलर्ट है। केटी बंदर, ठट्ठा, सजावल, बदीन और मलीर में असरात होंगे। कराची, हैदराबाद, टिंडो मोहम्मद खान और दादू में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। खबरदार, समुद्री तूफान में एहतियात करें। बारिश के दौरान बिजली के पोल और तारों से दूर रहें। गाड़ी और मोटरसाइकिल वाले अफराद खास एहतियात से सफर करें। शहरी अपनी बेसमेंट, खिड़की और दरवाजों को मुकम्मल बंद रखें। इलेक्ट्रिक ने स्टाफ को अलर्ट कर दिया। महकमा सेहत सिंध का भी अलर्ट जारी। अजरबैजान से अगले माह से रियायती LNG कार्गो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू में मुलाकात में अजरबैजान के सदर को आगाह किया। अजरबैजान का पाकिस्तान से चावल पर दरामदी ड्यूटी के इस्तिस्ना का मरबूत निज़ाम की तैयारी पर भी इत्तेफाक। नजर आते हैं सर, आप लोग होटल नहीं दे रहे, शादी का होटल नहीं। नारे, पथराव और गर्मा गर्मी। कराची आर्ट्स काउंसिल के बाहर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का आमना सामना। पीपल्स पार्टी की तरफ से जीत के ऐलान के साथ ही सियासी जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। पुलिस का कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, रेंजर्स को भी तलब करना पड़ गया। जमात इस्लामी का PTI के 29 अरकान के अगवा का इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन तमाम अरकान की हाजिरी को यकीनी बनाने में नाकाम रहा है। इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। मुर्तज़ा वहाब की हाफिज नईमुर रहमान को कराची में मिलकर काम करने की दावत। कहा, जो मनफी सियासत होनी थी हो चुकी, अब कराची वालों को काम दिखाना है। कराची का बयानिया लेकर चले जिससे इतने लोग मुंतखब हुए। मेरी कामयाबी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का समर है। कराची सबका है, अवाम की खिदमत की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की B टीम का किरदार अदा किया। जमहूरियत पर शब खून मारकर मर्जी के नताइज हासिल किए गए। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, हार मानने वाले नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के घर पर सौबी में पुलिस का छापा। उमर अयूब की मुजम्मत। कहा, असद कैसर के घर पर पुलिस का छापा गैर कानूनी है। पुलिस घर से 2 गाड़ियां भी जबरदस्ती ले गई। जमानतों के बावजूद चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। कराची में डाकुओं से मुकाबले में पुलिस एहलकार शहीद। 2 मुबैना मुकाबलों में 3 मुल्जिम मारे गए। पुलिस के मुताबिक मलीर मिमनगोट में मुकाबले में 2 मुल्जिम गिरफ्तार। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में मुबैना मुकाबले में फायरिंग की जद में आकर एक शहरी जख्मी हो गया। पाकिस्तान फुटबॉल टीम को भारत जाने की इजाजत मिल गई। वजारत खारिजा और वजारत दाखिला ने NOC जारी कर दिया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में पाकिस्तान और भारत 21 जून को आमने सामने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान। सदर अज़रबैजान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान को तवानाई समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस और बहरानों का सामना है। पाकिस्तानी मसनूआत पर ड्यूटी खत्म करने के इकदाम को सराहते हैं। अज़रबैजान के सदर ने कहा, दोनों ममालिक की अवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। सदारती महल आमद पर अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर आज़म का पुरतवाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। IMF ने आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर एतराज़ात उठा दिए। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेस ने कहा, बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवा दिया गया। IMF ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को भी कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया। एस्टर पेरेस ने कहा, नई एमनेस्टी एक नुकसानदेह नज़ीर पैदा करती है। टैक्स अखराजात में एमनेस्टी प्रोग्राम की शराइत हुक्मरानी के एजेंडे के खिलाफ है। IMF का तवानाई के शोबे पर माली दबाव में कमी के लिए इकदाम पर जोर। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया।
एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। इसहाक डार ने कहा कोई डेडलॉक नहीं, इसी माह नवा जायजा होगा, किस्त मिल जाएगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा IMF अपने एतराज़ात उठाता रहेगा। बिजली का बराबर टैरिफ कौमी पॉलिसी है, IMF इस पर बात करे या ना करे हम रिलीफ देते रहेंगे। इतने माह IMF के बगैर मुश्किल वक्त गुजारा, हम हिम्मत करें तो मजीद वक्त भी गुजार सकते हैं। $2 अरब इतनी बड़ी रकम नहीं। ज़हन में रखें कि नजरसानी और अपील में बुनियादी फर्क है। नजरसानी का दायरेकार कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस मुरत्ता बंदियाल के इलेक्शन केस और रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस पर रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से कहा अपने नजरसानी को दोबारा समाज जैसा बनाना है तो आप जरूर करें, इसके लिए आप दुरुस्त कानूनी रास्ता इख्तियार करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं इनमें नजरसानी का पैमाना एक है। नजरसानी में अदालत के सामने मामला दो फरीकैन के तनाज़े का नहीं होता। आखिर में कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहलाएगा।